परस्त्री पर कुदृष्टि डालने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। फिर उसके बाद कौन सा रूप मिलता है, जानिए गरुड़ पुराण क्या कहता है। हिंदू धर्म में जिन 18 महापुराणों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, उनमें गरुड़ पुराण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण, गंभीर और रहस्यपूर्ण माना गया है। यह ऐसा पुराण है जो जीवन के अंत अर्थात मृत्यु के बाद की स्थिति को केंद्र में रखकर रचा गया है। जहां अन्य पुराणों में सृष्टि, देवताओं, अवतारों और धर्म की कथाएं प्रमुख रूप से वर्णित हैं, वहीं गरुड़ पुराण मनुष्य को उसके कर्मों के परिणाम से सीधे सीधे रूबरू कराता है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ करने से उसकी आत्मा को परलोक की यात्रा में सही दिशा और शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि आज भी हिंदू समाज में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक या विशेष अवसरों पर गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पुराण के श्रवण से न केवल मृत आत्मा को लाभ मिलता है, बल्कि जीवित परिजन भी जीवन, मृत्यु और कर्म के शाश्वत सत्य को समझ पाते हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा किस प्रकार शरीर से अलग होती है, यमलोक की यात्रा कैसे होती है, आत्मा का न्याय कैसे किया जाता है और उसे स्वर्ग या नरक का भोग किस आधार पर प्राप्त होता है। ये पुराण स्पष्ट करता है कि मनुष्य का कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर कर्म का फल आत्मा को अवश्य भोगना पड़ता है। इस पुराण में ये भी समझाया गया है कि जीवन में किए गए पुण्य और पाप ही यह निर्धारित करते हैं कि आत्मा को अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा। मनुष्य का व्यवहार, उसकी नियत, उसके विचार और उसके कर्म, ये सभी मिलकर उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसी कारण गरुड़ पुराण को कर्मफल का दर्पण कहा जाता है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध, तर्पण, पितृकर्म, मोक्ष प्राप्ति के उपाय और आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों का भी अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। विशेष रूप से इस पुराण का 5वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है और उसे किस प्रकार विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने मित्रों के साथ छल करता है, उन्हें धोखा देता है, विश्वासघात करता है और दूसरों को ठगकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में पहाड़ों पर रहने वाला गिद्ध बनकर जन्म लेता है। गिद्ध का जीवन अत्यंत कठोर और अपमानजनक माना गया है, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मृत पशुओं का मांस खाना पड़ता है। यह अवस्था उस व्यक्ति की मानसिकता और उसके अमानवीय व्यवहार का प्रतीक मानी गई है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जो व्यक्ति धर्म का विरोध करता है, धार्मिक आचरणों का पालन नहीं करता और अधार्मिक जीवन व्यतीत करता है, उसे अगले जन्म में कुत्ता, गधा या ऊंट के रूप में जन्म लेना पड़ता है। धर्म से विमुख व्यक्ति न तो सामाजिक मर्यादाओं का पालन करता है और न ही नैतिक मूल्यों को महत्व देता है। इसी कारण उसे ऐसे जीवन रूप प्राप्त होते हैं जिनमें अपमान, परिश्रम और पीड़ा अधिक होती है। वही जो व्यक्ति स्त्री की हत्या करता है, अर्थात स्त्री हत्या जैसे जघन्य अपराध में सम्मिलित होता है, उसे गरुड़ पुराण में अत्यंत कठोर दंड का पात्र बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर जन्म लेना पड़ता है और जीवन भर उसे असहनीय शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से परस्त्री गमन और कुदृष्टि को घोर पाप बताया गया है। जो व्यक्ति अपने मित्र की पत्नी या किसी अन्य स्त्री पर वासना भरी दृष्टि डालता है, अशुद्ध विचार रखता है या उसके प्रति अनैतिक भावना रखता है, वह अगले जन्म में गधे के रूप में जन्म लेता है। गधा एक ऐसा प्राणी माना गया है जो जीवन भर बोझ ढोता है और तिरस्कार सहता है। ये जन्म उस व्यक्ति के मानसिक पतन का प्रतीक है। वही जो लोग पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें पहले यमलोक में घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। नरक भोग के पश्चात वह आत्मा क्रमशः कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुले की योनि प्राप्त करती है। यह एक लंबी और पीड़ादायक यात्रा होती है जिसमें आत्मा अपने पापों का पूरा फल भोगती है। गरुड़ पुराण में वैवाहिक जीवन की पवित्रता पर भी अत्यधिक बल दिया गया है। कहा गया है कि जो स्त्री विवाह के पश्चात भी अनैतिक संबंधों में लिप्त होती है, वह अगले जन्म में चमगादड़ बनकर जन्म लेती है। चमगादड़ का जीवन अंधकार में बीतता है और इसे अधर्म का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है,
वह अगले जन्म में अनेक रोगों से ग्रस्त होकर कष्ट में जीवन जीता है। गरुड़ पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि माता पिता और गुरु का सम्मान न करने वाले व्यक्ति को भी कठोर परिणाम भोगने पड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहन या गुरु के साथ दुर्व्यवहार करता है, वह पुनर्जन्म तो लेता है, लेकिन गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे लंबे समय तक जन्म का अवसर नहीं मिलता। इसे पितृऋण और गुरुऋण का उल्लंघन माना गया है। इस पुराण में ब्राह्मणों के कर्तव्यों का भी वर्णन है। जो ब्राह्मण योग्य शिष्य को शिक्षा देने में असफल रहता है, उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। वही जो व्यक्ति छल, कपट और धोखाधड़ी का सहारा लेता है, वह अगले जन्म में उल्लू बनता है, जो एकाकी और अशुभ जीवन का प्रतीक माना जाता है। पारिवारिक संबंधों में भी गरुड़ पुराण अत्यंत कठोर है। जो स्त्री अपने सास ससुर को अपशब्द कहती है और निरंतर कलह करती है, वह अगले जन्म में जोंक बनती है। जो स्त्री पति को त्याग कर परपुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसे चमगादड़, छिपकली या दो मुंही सांप की योनि प्राप्त होती है। गौहत्या को गरुड़ पुराण में महापाप कहा गया है। जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनता है और समाज में अपमानित जीवन जीता है। जो व्यक्ति झूठ या आरोप लगाकर पत्नी को त्याग देता है, वह अगले जन्म में कर्कश स्वर वाले पक्षी के रूप में जन्म लेता है। परस्त्री गमन करने वाले नपुंसक बनते हैं और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले चर्म रोगी होते हैं। गरुड़ पुराण दैनिक आचरण पर भी ध्यान देता है। दूसरों को दिए बिना अकेले मिठाई खाने वाला अगले जन्म में गलगन रोगी बनता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठ रोगी होता है। गुरु का अपमान करने वाला मृगी रोगी बनता है। झूठी गवाही देने वाले गूंगे, पुस्तक चोरी करने वाले अंधे, विष देकर हत्या करने वाले पागल और आगजनी करने वाले गंजे होकर जन्म लेते हैं। अंत में कहा गया है कि जो व्यक्ति विषपान कर आत्महत्या करता है, वह अगले जन्म में पर्वतीय काला सांप बनता है और भयावह एकांत जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण मनुष्य को चेतावनी देता है कि जीवन में किया गया प्रत्येक कर्म उसका भविष्य निर्धारित करता है। ये पुराण मानव को सच्चा, धर्मपरायण, संयमित और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है।